अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तो फाइल के पेपर्स हैं। रूही जुई, ये पेपर्स आपके पास कहाँ से आए? देखो मेरी बोट कितने अच्छे से तैर रही है, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा, आप लोग मेरे साथ बोट रेसिंग खेलोगे? हाँ। तो एक काम करो, जल्दी से जाओ और वहाँ से रद्दी वाले पेपर्स ले आओ, हम उसकी बोट बनाएंगे। ये जल्दी 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 जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे वाह, ये कितनी प्रिटी बोट्स हैं आपकी। वाह, चलो 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 चलो। अच्छा एक काम करो बच्चों, अब आप लोग रेसिंग खेलो और बहुत सारी बोट्स बनाना। मैं अभी आई, ठीक है? चलो चलो आप लोग कंटिन्यू करो। मैंने पूछा ये पेपर्स कहाँ से मिले आपको? बोलो, जवाब दो रूही जुई, कहाँ से आए? न्यूज़पेपर वाले पेपर से। न्यूज़पेपर से? आप दोनों को पुराने न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट पेपर्स में फर्क नहीं समझ आता? ऐसे कैसे बिना किसी से पूछे आपने उस पेपर का बोर्ड बना लिया? किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा आप दोनों ने? ये पेपर तो फाइल में थे, तुम दोनों ने न्यूज़पेपर से कैसे लिए? झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, सच बोलो। नहीं, हमने न्यूज़पेपर से ही लिया था। सच्ची वही रखा था ये पेपर। खाटू जी की कसम। यहाँ देख कैसे तेरी कैसे रुचिता की बेटियां गलती करके झूठ बोल रही हैं। अब तू बता, ये फालतू है क्लाइंट्स को? हाँ? अरे उससे क्या कह रहे हो तुम प्रतीक? ये सब कुछ रुचिता की वजह से हो रहा है। बस कहती है बहुत अच्छी परवरिश की है दोनों की, लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं सिखाया दोनों। बच्चों, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वाह, डांटो किसी को तो ऐसे। अरे अगर डांटना ही होता तो लाड क्यों कर रहा है? यही गलती पिंकू ने की होती ना तो तू बुरी तरह से उसकी क्लास में होता, क्योंकि वो तो क्योंकि उसके साथ तू तो बहुत स्ट्रिक्ट बनता है ना, तू है ना? इनफ भाई, कहीं की बात को कहीं और ही लेकर जा रहे हो आप। मैं पिंकू को भी सिर्फ डांटता हूँ, कभी हाथ नहीं उठाता उस पर, और पिंकू की भी बहुत गलतियां माफ करता हूँ मैं। अब रूही जुई ने गलती क्या कर दी तो इनको क्या सूली पर चढ़ा दूं मैं? तो मैं इस फाइल का क्या करूं? क्लाइंट के सामने रूल को पेश करूं क्या कोर्ट को? तो इसमें रूही जुई की क्या गलती है भाई? तो मेरी क्या गलती है निहाल? मैंने क्या किया है? अरे भाई आपकी गलती नहीं है, लेकिन बच्चे हैं यार, बच्चों के सामने आप ऐसे कर रहे हो तो तुम संभालो ना उनको। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के सामने ऐसे लड़ रहे हैं। देखिए वो लोग कितना डर गए, रूही जुई रो रही है और बेचारा पिंकू भी डर गया। प्रतीक भैया, रूही जुई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रुचिता, तुम्हारी माफी मांगने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज आप दोनों ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी मम्मी। अब बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है। अब इसमें इनको इतनी डांटने की क्या जरूरत थी? पर गलती भी तो बड़ी थी ना, इनको डांट भी पड़नी चाहिए। और आप दोनों ने जो गलती की उसकी सजा ये है कि आप दोनों कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अभी कमरे में जाओ और चेंज करो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। बच्चों, क्या है ना,
दूसरों के घर में रहो तो ऐसे ही डांट पड़ती है, इसलिए ज्यादा दिन दूसरे के घर में नहीं रहते। और अपने घर में तो कोई नहीं डांटता, मम्मी भी नहीं डांटती ना। आप दोनों अभी भी यहीं पे खड़े हो? चलो अंदर। सॉरी मम्मी। आज मेरी ही चाल मुझ पे उल्टी पड़ने वाली थी। इन बच्चियों को डांट पड़वाने के चक्कर में पिंकू के पापा का सच सबके सामने बाहर आने वाला था। और मैं ये सच कभी बाहर आने नहीं दूंगी। कुछ तो बड़ा करना होगा जिससे रुचिता और उसकी बच्चियां कि वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। पिंकी प्रॉमिस मम्मी, आज से हम बिना पूछे कोई भी पेपर नहीं लेंगे। प्लीज आप गुस्सा मत हो। मम्मी भी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। सॉरी। मम्मी हमें स्टोरी सुननी है, कोई स्टोरी सुना दो ना प्लीज। ठीक, आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। जल्दी से स्टोरी बुक लेके आओ। ये लो मम्मी। ये देखो, फिर से आपने कबर्ड खुला छोड़ दिया। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि कबर्ड हमेशा बंद करके रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते क्योंकि चूहे घुस जाएंगे। जल्दी से बंद करके आओ। वेरी गुड, गुड गर्ल। आ जाओ, बैठ जाओ। अभी मैं आप दोनों को कहानी सुनाऊंगी। तो हम लूडो खेलेंगे। नहीं छुपन छुपाई। नहीं हम फुटबॉल खेलेंगे। नहीं छुपन छुपाई। लूडो, फुटबॉल, फुटबॉल। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? अच्छा, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम लोग ना जो गेम्स खेलने उसके चिट्स बनाओ, उसको एक बाउल में डालो, फिर वो चिट निकालो, उसमें जो गेम आए वो खेल लेना। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ गुड आइडिया। बॉल, छुपम छुपाई। ये छुपम छुपाई। ड्रिल की आवाज़ तो मेरे रूम से आ रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? जी, वो दादी जी ने आपके कमरे में कील लगाने को कहा था, आपको कोई फोटो डालनी है तो। फोटो? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए। रुचिता बेटा। आई दादी जी। Five, 4, 3, 2.
टॉफीज। वाओ, इतनी सारी टॉफी। टॉफी तो अलमारी तक जा रही है, मतलब इस अलमारी में टॉफी का डब्बा होगा। ये मैं आ रही हूँ, सबको ढूंढ लूंगी। अरे यार, मैं तो छुपने भूल गया। कहीं छुप जाता हूँ। एक काम करता हूँ, यहीं छुप जाता हूँ। टॉफी भी खा लूंगा और अभी मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी। अब तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। धप्पा, तू तो मिल गई। चलो पिंकू को ढूंढता है। हाँ चल चल। पिंकू मिला, पता नहीं कहाँ छुप गया पिंकू, मिल ही नहीं रहा है। वीटू ने फिर से कबर्ड खुला छोड़ दिया। अभी मम्मी तुझे डांटेगी। मैंने नहीं, तूने खोली होगी, तुझे डांट पड़ेगी। अच्छा चल बंद कर देते हैं, चूहा घुस गया तो दोनों को डांट पड़ेगी। हाँ चल 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 चल, चल। चल अब पिंकू को ढूंढते हैं। चल। पिंकू मिल नहीं रहा कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो बच्चों, बहुत देर से खेल रहे हो तुम लोग। हाँ, मैंने अपने हाथों से तुम लोगों के लिए शेक बनाया है। चलो पी लो जल्दी से। उठाओ उठाओ उठाओ। I love chocolate shake। मुझे तो बनाना शेक पसंद है। जिसका रंग सांवला है उसे तो काली चीजें पसंद है, और जिसका रंग मेरे निहार की तरह उजला सफेद है उसे कैसे सारी सफेद सफेद चीजें पसंद आ रही है। अच्छा रूही जुही, पिंकू कहाँ है? पता नहीं, हम कब से ढूंढ रहे, पिंकू मिल ही नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है? मतलब? पिंकू देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिस्ता शेक बना के लाई हूँ बेटा। पिंकू, अपने दादी के पास आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद शेक बनाया है। पिंकू, पिंकू, पता नहीं यार पिंकू कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। क्या? मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ उसे। हे भगवान, पिंकू कहाँ गया? ठीक है, हम उसे घर पे ढूंढते हैं। चलिए। बोलो मम्मी। पिंकू, 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 पिंकू। हाँ क्या ये? एक सेकेंड यहाँ जी, कहीं से आवाज आ रही है। वहां से आ रही है आवाज। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। ये तो मेरा कमरा है। दिशा भाभी, जल्दी आइए। भाई जल्दी आइए। ये तो मेरे पिंकू की आवाज है। पिंकू, 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 बेटा बाहर आ, आराम से। बाहर आ पिंकू।
पिंकू तू ठीक है? पिंकू पिंकू मेरा बेटा तू ठीक है ना? बेटा तू अंदर कैसे गया? हाँ वहाँ कैसे फंसा था? पिंकू यार इसे जल्दी से नीचे लेके जाते हैं। पिंकू यहाँ अंदर बंद हुआ कैसे? मैं जानती हूँ ये किसने किया है। रूही, जूही, जवाब दो, क्या पिंकू को अलमारी में आप दोनों ने बंद किया था? नहीं मम्मी, हम सच बोल रहे, हमने नहीं किया ये। सच मम्मा, हम तो खुद पिंकू को ढूंढ रहे थे। झूठ मत बोलो रूही जूही, आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे ना, और भाभी ने आप दोनों को अलमारी बंद करते हुए देखा भी था, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप? हमने अलमारी बंद किया था क्योंकि आपने कहा था कि इसमें चूहे घुस जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ पिंकू है। हाँ मम्मी, हमें नहीं पता कादू जाने नहीं कर वाह, बच्चों ने बोल क्या दिया और आप सबने इतनी आसानी से मान भी लिया। अरे पिंकू की जान जा सकती थी। अभी भी देखो कितना डरा हुआ है बेचारा। मैं इसे रूम में लेके जाती हूँ। चल बेटा। वहां मेरी पिंकू का दम घुट रहा था, यहाँ पे ये दोनों आराम से शेक भी रही थी। मैं तो जानता ना ये दोनों ने जानबूझकर किया है। अब खेलते खेलते अचानक ये दोनों अलमारी बंद करने क्यों जाएंगे? और यार, तुम तो पिंकू के बाप हो ना, तो बाप का फर्ज निभाना सीखो। अरे पिंकू की हालत तो देखो और कुछ तो बोलो इन्हें, वरना ये जो तस्वीरें खिंचवाकर बाप होने का ढोंग करते हो ना तुम, इन्हें उठाकर नाली में फेंक दो। बस प्रतीक, तू तो जबरदस्ती ऐसे हंगामा कर रहा है जैसे पिंकू निहार का नहीं तेरा बेटा है। अरे निहार उसका बाप है, वो देख लेगा ना। क्यों ना गुस्सा करे दादी जी, वो बच्चे का मामला है ना। और प्रतीक जी बड़े पापा हैं पिंकू के, बहुत प्यार करते हैं पिंकू से, है ना प्रतीक जी? प्रतीक भैया, मैं मानती हूँ कि रूही जूही ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इसी अनजाने में पिंकू की जान जा सकती थी रुचिता। अगर रूही जूही को आज पिंकू नहीं मिल रहा था तो वो किसी को बता सकती थी घर पे। तुम्हें पता भी है आज कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मैं जानती हूँ निहार जी, लेकिन रूही जूही ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने उनको ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो किसी का भी नुकसान करे। या राइट, परवरिश तो तुमने इन्हें एकदम परफेक्ट दी है। अकेले सबसे दूर रखकर एकदम प्यार से पाला है तुमने इन्हें। लेकिन जरूरी नहीं रुचिता हर बार तुम सही हो। निहार जी प्लीज, पुरानी बातों को इन सब के बीच में मत लाइए। क्यों ना लाऊं? बच्चे माँ बाप से ही तो सीखते हैं ना रुचिता। और तुमने भी तो हमसे इतनी जरूरी बात सबसे छुपाई थी। क्या पता तुम्ही से सीखकर रूही जूही ने भी पिंकू की बात छुपाई हो। अब नीचे जाके देखती हूँ कि क्या तमाशा हो रहा है। आज का मेरा प्लान इतना परफेक्ट था कि मेरा काम तो आज हो ही जाएगा। फिर से आपने कबर्ड खुला छोड़ दिया। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि कबर्ड खुला नहीं छोड़ते, चूहे घुस जाएंगे। जाओ जल्दी से बंद करो। इसमें मेरा पिंकू बंद तो होगा, लेकिन उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लो, रुचिता जी के रूम में कील लगा दो, दादी जी ने बोला है। ठीक है?
रुको रुको, मैंने आप लोगों के लिए चिप्स बना दी, लो। अब तुम लोग कोई भी चिप्स निकालो, निकलेगा तो छुपन छुपाई। अलमारी में एक छेद था, इसलिए पिंकू को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये बात कोई नहीं जानता, इसलिए रूही जूही को इतनी डांट पड़ी होगी कि रुचिता खुद उन्हें लेके घर से बाहर चली जाएगी। और अगर वो नहीं भी गई तो बच्चे जिद पकड़ लेंगे कि उन्हें इस घर में नहीं रहना। नेहा जी प्लीज, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। भरोसा मुझे भी अपनी बच्चियों पर पूरा है, लेकिन तुम पर नहीं। क्योंकि बातें छुपाने में, सच को बाहर आने से रोकने में माहिर हो तुम। एक माँ होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने किया नेहा जी। और अब एक पिता होने के नाते जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। क्योंकि रूही जूही पर मेरा भी उतना ही हक है, क्योंकि मैं मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें वापस अपने घर जाना है। हमने कुछ नहीं किया, फिर भी सब हमें ही रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यही है तुम्हारी परवरिश रुचिता? बोलो। गलती करके तुम्हारी बच्चे रोने बैठ जाती हैं ताकि सबका दिल पिघल जाए और इनके बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाएं। किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है प्रतीक। रूही जी एकदम सच कह रही है, इन्होंने पिंकू को अलमारी में बंद नहीं किया। मैंने ही इन्हें अलमारी बंद करने के लिए कहा था। अलमारी खुली हुई थी, चूहे घुस सकते थे, इसलिए मैंने कहा था कि अलमारी बंद कर दे। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे खेल रहे हैं। माँ, इनकी गलती के लिए आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ प्रतीक, बिल्कुल सच कह रही हूँ। रूही जूही ने कुछ नहीं किया। ये बुढ़ी आंटी हमें क्यों बचा रही है? नहीं बुरी नहीं जितना हमें सोचा था। बेटा रूही जूही, आप दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आपसे सब बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों को यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा चलो, आप दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं आप दोनों के लिए नया मिल्क शेक बनाकर लाती हूँ। अब से कोई भी गेम खेलना तो ध्यान से खेलो। जो हुआ उसे आप दोनों भूल जाओ ना। बड़े हैं वो आपसे, अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपको डांट भी तो सकते हैं ना। सबको पिंकू की चिंता थी ना। देखो, ऐसे अपनों की बात का बुरा नहीं मानते। अच्छा चलो, मम्मी आज आप दोनों को एक स्टोरी सुनाएंगी। एक राजा और एक साधारण सी लड़की की कहानी। ये कोई न्यू स्टोरी है मम्मी? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, जल्दी सुनाओ ना। आज से बहुत साल पहले एक राजा था। उस राजा को एक साधारण सी लड़की से प्यार हो गया था। फिर दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। उनकी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली थी। फिर एक दिन अचानक से तूफान आ गया। फिर ऐसी आंधी आई कि राजा रानी बिछड़ गए। दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर रानी को 2 प्रिंसेस हुई, बिल्कुल आप दोनों जैसी। सच्ची? फिर राजा को क्या हुआ? फिर क्या वो प्रिंसेस से मिला? हाँ, दोनों मिले। लेकिन तब तक राजा की एक और रानी थी। नहीं मम्मी, हमने स्टोरी नहीं सुनी। ये अच्छी स्टोरी नहीं है, हमें राजा अच्छा नहीं लगा। हाँ मम्मी, आप हमें कोई और स्टोरी सुनाओ। न्यू स्टोरी से पहले थोड़ी आइसक्रीम हो जाए। अंकल आपको सॉरी बोलने आया है। माँ जी, आज पिंकू की जान का सवाल था। उसकी परवाह किए बिना आपने रूही जूही का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा?
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिंकू अलमारी के अंदर कैसे बंद हुआ। तुमने सोचा भी कैसे कि रूही जूही को तुम इस घर से बाहर निकाल दोगी और मैं ऐसा होने दूंगी? देखो देखो, कान भी पकड़ लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो अंकल मुर्गा भी बन गए। बेटा देखो, मैं बहुत प्यार से आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, प्लीज एक बार खा लो। यही तो प्रॉब्लम है, ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। प्यार तकलीफ नहीं देता, बल्कि जिनसे आप प्यार करो और वो आप पर भरोसा ना करें, वो तकलीफ देता। माँ जी मैं क्या करूं? मुझे रूही जूही से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रुचिता निहार की जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दिशा, जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है ना, तो उस खराब अंग को शरीर से काट कर अलग किया जाता है, न कि शरीर के सही अंग को इस उम्मीद से काट दिया जाता है कि शायद इससे खराब अंग सही हो जाए। तुम्हें रुचिता को इस घर से बाहर निकालना है ना कि मेरी पोतियों को, निहार की बेटियों को। याद रखना, मैं अपनी पोतियों को अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकती। लेकिन रुचिता अपनी बेटियों को छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी ना। ये देख रही हो, रुचिता अपने बच्चियों को नहीं छोड़ सकती, लेकिन रुचिता की बच्चियां तो रुचिता को छोड़कर अपनी यशोदा माँ के पास आ सकती है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जन्म देने वाली माँ से अधिक पालने वाली माँ की मानना होती है। तो तुम रुचिता की बच्चों की यशोदा माँ बन जाओ और रुचिता यानी देवकी को उन बच्चियों से दूर कर दो। भरोसा खोता भी तो प्यार देने वाला ही है ना, और एक बार भरोसा खो दिया तो दोबारा पाया भी नहीं जाता। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। मगर अफसोस कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं करना चाहते। कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद हो। उम्मीद थी, लेकिन तोड़ दी गई। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। एनीवेज, मैं तो बस इन बच्चियों से प्यार से बात करना चाहता था। अपने प्यार की मिठास से उनके दिल की कड़वाहट को ठीक करने आया था। मिठास जहां होती है, चींटियां वहीं लगती। निहार जी, मैं तो क्या, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा लड़ते हो। अब नो लड़ाई, आप सिर्फ आइसक्रीम। ये लो आइसक्रीम। जूही, मेरे को क्या? आपके नाक पर भी लग गई है। हाँ, तो मैं अकेले जोकर नहीं, तुम्हारे नाक पे भी लगा। सिर्फ नाक पर ही नहीं, आप दोनों के गाल पर भी लगी है। कहाँ? अगर तुम्हें रुचिता को इस घर से निकालना है तो रुचिता को मेरी पोतियों से दूर करो, न कि रुचिता के साथ मेरी पोतियों को भी घर से बाहर निकाल दो। मुझे मेरे तीनों पोते पोती इस घर के अंदर चाहिए। वैसे भी अगर रूही जूही इस घर से बाहर गए तो निहार भी उनके साथ बाहर ही चला जाएगा। इसलिए तुम्हें निहार के सामने, पूरे परिवार के सामने ये साबित करना होगा कि तुम इन बच्चों के लिए रुचिता से अच्छी माँ हो। रूही जूही को इतना प्यार दो कि वो तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारे और रुचिता से दूर हो जाए। तभी रुचिता निहार की जिंदगी से बाहर जाएगी और हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा।
खाटू जी, आज बहुत ही खास दिन है। आज निहार जी का जन्मदिन है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि उनको मेरे सारे सुख दे दीजिए और उनके सारे दुख मेरे हिस्से में आ जाए। उनकी जिंदगी से कभी खुशियां ना जाए। हैप्पी बर्थडे निहार जी। तुम्हें याद था? आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मेरे नाम का केक बनाया है तो मुझे खिला भी दो। माँ गिर गई। माँ कैसे गिर गई? वो बेटा तेरे जन्मदिन के लिए गरीबों में दान करने के लिए सब सामान निकाला था। बस खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने ही जा रही थी। मैं न जाने कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। कोई बात नहीं मॉम, उठिए। तेज गिर गई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। सॉरी बेटा, मैं अभी साफ कर नहीं मॉम नहीं, आप छोड़िए ये सब। आप रूम में चलिए, मैं आपको रूम में लेकर जाता हूँ। आप आम लगा देता हूँ, ठीक है? चलिए आप। सब फैल गया है, ये सब उठा देना। जी मैं करवाती हूँ। हाँ ये प्रसाद तो बिखर गया, लेकिन निहार जी के जन्मदिन के लिए मुझे कुछ स्पेशल करना होगा। माँ जी, ये आप क्या कर रही? अब पानी क्यों डाल रही है मेरे ऊपर? तुम यहाँ घोड़े बेचकर सोती रहो और वहाँ रुचिता घोड़े की तेजी से मेरे बेटे को तुमसे छीन कर ले जाएगी। क्या बोल रही? क्या बोल रही है? पता है आज क्या है? क्या है? कमाल है, 6 साल से रह रही हो इस घर में, तुम्हें अपने पति का जन्मदिन तक याद नहीं? क्या आज निहार का बर्थडे? हाँ, और रुचिता ने उसे सबसे पहले विश भी कर दिया है और अपने हाथों से बने हुए वो हलवे वाला केक भी खिलाने वाली थी उसे। वो तो ऐन वक्त पर रोक लिया मैंने उसको। सही कहूं तो ये जो मेरे बेटे के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है ना तुमने, सिर्फ नाम का है। अब जो पहन लिया है ये मंगलसूत्र तो कम से कम इसकी थोड़ी कदर कर लो और बन जाओ रूही जूही की परफेक्ट माँ। निहार की नजरों में उसके लिए एक परफेक्ट वाइफ, समझी? जी माँ जी, आज निहार के बर्थडे पे कुछ तो यादगार करना ही होगा। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू दादी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। खुश रहो, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे निहार। थैंक यू भाई। हैप्पी बर्थडे निहार भैया। थैंक यू भाभी। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। डैडी, ये चॉकलेट आपके लिए। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू बेटा।
आप दोनों क्या छुपा रहे हो पीछे? दिखाओ। वाह, ये आपने बनाया है? कितना प्यारा कार्ड है। बहुत प्यारा कार्ड है। थैंक यू बच्चों। काश इस अंकल की जगह पापा लिखा होता। काश निहार अंकल हमारे पापा होते। हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे वाह बच्चों, ये कार्ड तो बहुत सुंदर है। इसे तो हमें फ्रेम करवाना चाहिए। बच्चों, आज निहार का बर्थडे है ना, इसलिए सबके लिए मैं मफिन लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे निहार। ये लीजिए, आप ही बच्चों को खिला दीजिए। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ। सब एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। निहार और दिशा साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम परफेक्ट परिवार। नजर न लगे मेरे बेटे को। बस ऐसे ही धीरे धीरे मुझे रुचिता को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उसकी जगह ना तो इस घर में है, न निहार की जिंदगी में, और ना ही रूही जूही के मन में। मैंने हमेशा से निहार जी के बर्थडे पर उनका फेवरेट ब्लूबेरी केक बनाया है, जब वो साथ थे तब भी और जब वो नहीं थे तब भी। आज भले ही हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से रिश्ता तो है ना, तो मैं उनके लिए केक तो बना ही सकती हूँ। आज सारा खाना निहार की पसंद का बनेगा। हाँ हाँ माँ, सब कुछ हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं निहार जी के बर्थडे के लिए केक बना रही थी। माँ, किस हक से बना रही हो मेरे निहार के लिए केक? तुम क्या लगती हो तुम उसकी? निहार की ब्याहता अब दिशा है, वो बनाएगी निहार के लिए केक। तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ये लो दिशा, तुम बनाओ केक। वो माँ जी, मुझे केक बनाना नहीं आता। माँ, मैं दिशा का हक नहीं छीन रही हूँ। मैं बस अपने बच्चों के पापा का बर्थडे खुशहाल और यादगार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। चीनी तो मुझे चाहिए, वो चाय बनानी है। ठीक है, आप चीनी ले लीजिए। मैं मिश्री डाल देती हूँ। अरे मुझे निहार के लिए मठरी बनानी थी, इतनी पसंद है उसे मठरी। सारा मैदा तुमने खत्म कर दिया होगा, है ना रुचिता? नहीं माँ, मैदा है ना, मैंने आपके लिए अलग से मैदा भी मंगवाया, वो पैकेट है। ये लीजिए। ये आसानी से हार नहीं मानेगी। मुझे गैस चाहिए थी, पिंकू के लिए खाना बनाना है। हाँ, मुझे भी चाय बनानी थी। कोई बात नहीं, मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। हाँ।
अचानक से क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, अभी अचानक से खराब हो गया। मशीन है, मशीन का क्या भरोसा है ना, कभी भी बंद हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं कुकर में बना लेती हूँ। कुकर कुकर में कैसे बना सकती हो चावल बनाने? मुझे कुकर में तो इतना काम पड़ा है घर भर का। केक बनाना है। ऋतु जल्दी से चावल चढ़ाओ इसमें, चलो। कोई बात नहीं, मैं किसी डोंगे या पतीले में बना देती हूँ, उसमें भी तो बन जाता है। मैंने तुमसे कि किचन से दूर रहो, समझ में ही नहीं आती बात तुम्हें। अपना काम तो हुआ नहीं, हमारा काम बढ़ा दिया सो अलग। अब करते रहो सफाई। नहीं माँ, मैं अभी साफ करवाती हूँ ना, अभी कोई जरूरत नहीं, रहने दो तुम। हाँ, बहुत काम कर लिया, अब जाओ तुम किचन से बाहर, हम कर लेंगे साफ। जाओ 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 भाई जाओ। निहार जी के लिए केक भी नहीं बना पाई, ऊपर से माँ का काम और बढ़ा दिया मैंने। क्यों ना निहार जी के फेवरेट बेकरी शॉप से केक ऑर्डर कर दूं। ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है, अब क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? क्यों ना फूड ऐप से ऑर्डर कर देती हूँ, टाइम पे आ भी जाएगा। अरे ये लो, इसका तो बैटरी डेड हो गया, चार्ज में लगा देती हूँ फोन। हाँ, यहाँ पे कीचड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें